हेलो, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। फाइनली वो दिन आ चुका है जिसका आप सबको और मुझे भी इंतजार था। जिन टॉपिक्स के बारे में मैंने बताया था उनमें से सबसे पहले सीखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो है पेंटिंग। है ना इंटरेस्टिंग। पेंटिंग में अपन स्केचिंग से स्टार्ट करने वाले हैं, और इसके साथ ही एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ जो आपको जान के बहुत खुशी होगी। वो है कि रोज हर वीडियो में आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मिलेगी। वो आर्ट के बारे में होगी या एक क्वेश्चन होगा जो भी आर्ट के बारे में होगा, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन जो आज का क्वेश्चन है वो है कि मानव मैक्सिमम कितने रंग देख सकता है। इसका जवाब आपको लास्ट में मिलेगा, तब तक आप वीडियो देखते रहिए। और अगर आपको पता चले इसका आंसर तो आप कमेंट में लिखिए और आप लगातार बने रहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आर्ट सीखना मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आप यकीन नहीं करेंगे, बस आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। आप देखेंगे कि आप यूं ही एक दिन बहुत ही शानदार पोर्ट्रेट बना पाएंगे, बहुत ही शानदार पेंटिंग बना पाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब आर्टिस्ट बन जाएंगे। मेरे जो पहले वीडियो थे उनके बीच समय की अधिकता थी, लेकिन अब मैं हफ्ते में लगभग 2 वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। उसका डे और टाइम मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो आप पूरा नहीं देखेंगे तो हो सकता है कोई टॉपिक छूट जाए, और अगर छूट गया तो हो सकता है आपको आगे चल के दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, यह कुछ बेसिक टूल है जिनके बारे में आज अपन बात करेंगे, लेकिन यह ध्यान रखें कि यह टूल फिलहाल स्केचिंग के लिए ही बता रहा हूं, और वो भी बिगनर व प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए। जो आर्टिस्ट हैं वो तो वैसे ही बहुत तरह के टूल यूज करते हैं, वो अपन बाद में करेंगे। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि यह बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ढेरों टूल हों तभी आप आर्ट कर पाएंगे। पेंटिंग की रचना करने के लिए या ड्राइंग बनाने के लिए आपके पास जो भी हैं आप उसी में ही बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बस आप जो कर रहे हैं बस ईमानदारी से करें। तो चलिए अब अपन टूल के बारे में बात कर लेते हैं, ताकि स्केचिंग में कहीं भी अपन को दिक्कत नहीं आए, क्योंकि इनके इस बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, स्केचिंग या ड्राइंग करने के लिए अगर बेस्ट टूल की बात करें तो मैं सबसे पहले कैमलिन पेंसिल जो है उसके बारे में सजेस्ट करूंगा। तो चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। पेंसिल के एक पैकेट में लगभग 6 पेंसिलें होती हैं जो सम संख्या के नंबर्स में अवेलेबल होती है, जैसे कि HB, 2B, 4B, 6B, 8B और 10B। तो चलिए थोड़े और डिटेल में जानते हैं। तो पेंसिल्स के नंबर के बारे में बात करें तो पेंसिल के नंबर्स को अपन इस तरह भी समझ सकते हैं। तो देखिए अपन देखते हैं कि जैसे कि HB है, अपन सबसे पहले HB क्या है इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे कि अपन जैसे कि H का मतलब है हार्ड लाइट। जी हाँ, अगर अपन देखते हैं कि जितने जितने नंबर बढ़ते जाते हैं ऊपर की तरफ, उतने ही जो नंबर्स हैं यानी कि जो पेंसिल है बहुत ही हार्ड होती जाती है। अब देखते हैं कि B का मतलब क्या है। अगर अपन B का मतलब देखें तो B का मतलब है बोल्ड डार्क। जी हाँ, अगर अपन देखें कि HB से लेके जितने भी नंबर बढ़ते जाते हैं नीचे की तरफ, इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग नीचे की तरफ नंबर बढ़ रहे हैं, जैसे कि अपन सामने देख रहे हैं। जैसे कि HB है 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, ये जो नंबर्स हैं जितने जितने नंबर नीचे की तरफ बढ़ते हुए अपन देख रहे हैं, वो जितने नंबर्स बढ़ते जाएंगे उतने ही पेंसिल जो है डार्क होती जाएगी, यानी कि बोल्ड डार्क यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि मोटी और उतनी ही डार्क होगी। तो इस तरह से पेंसिल्स के नंबर होते हैं। अगर मोटे तौर पे देखें तो यही नंबर्स होते हैं जो सम संख्या में जो क्रम वाइज चलते हैं। और अगर अपन देखें कि और भी बहुत सारी पेंसिल्स होते हैं जिनके अगर अपन बहुत हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाते हैं तो उनके लिए जो क्या होता है, जो नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि सारे नंबर्स अपन यूज करते हैं। लेकिन स्केच के लिए फिलहाल अपन यही नंबर यूज करेंगे। इसमें यहाँ पे HB से लेके 10B तक नंबर्स हैं। और यहाँ पे अगर इसका पैकेट देखते हैं, इसकी जो पैकेट है वो पैकेट भी HB से लेके और 8B तक इसमें यूज करते हैं। और अगर अपन और डिटेल में देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जो H वाली लाइन है यानी कि F से लेके 9S तक अपन देखेंगे तो F वाली जो F है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत ही डार्क है। बहुत डार्क मतलब H वाली लाइन में डार्क,
और अपन लास्ट तक देखते हैं H9 जो है इनके नंबर हैं, वहाँ पे अपन देखेंगे बहुत ही लाइट है, यानी कि अपन कोई हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग बना रहे हैं तो उसमें जो सबसे लाइट वाली जो अपन को दिख रहा है, यानी कि बारीक से जो काम करेंगे, जैसे अपन लाइट में काम करेंगे तो ये 9B जो 9H है वो अपन यूज हो सकती है। और अगर अपन HB से लेके यानी कि 9B तक अगर अपन बात करें, B वाली लाइन में अगर बात करें तो यहाँ पे जो H वाली अपन देख रहे हैं कि ये कुछ लाइट है, और जैसे जैसे अपन नंबर बढ़ते जाते हैं, जैसे कि 6 है, 7, 8, 9, 10 जो भी है, यहाँ तक अपन देखते हैं तो बहुत ही डार्क अपन देख रहे हैं। 9B अपन देख रहे हैं बहुत डार्क है, यानी कि ये ड्राइंग में अगर अपन ड्राइंग कर रहे हैं, स्केचिंग कर रहे हैं, तो सबसे डार्क वाला जो पार्ट अपन करते हैं उसके लिए 9B यूज होती है। तो अपन ने देखा कि ये पेंसिल जो है किस तरह से अपन यूज करते हैं, किस तरह से इनको इनके जो नंबर्स हैं किस तरह से चला के अपन प्रैक्टिकली अपन ने देखा है। अगर फर्स्ट एक पेंसिल की बात करें कि आप सबसे पहले कौन सी पेंसिल जो है प्रयोग में ले, तो मैं सबसे पहले 6B के बारे में सजेस्ट करूंगा, क्योंकि यह पेंसिल ना तो मोटी है और ना ही पतली, यह बीच वाली पेंसिल है। मैं सबसे ज्यादा इसी पेंसिल को यूज करता हूँ। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो यह लगभग 5 से 6 रुपए के बीच में आपको अवेलेबल हो सकती है। यह मार्केट में हर जगह आपको अवेलेबल हो सकती है। अब अगर मैं नेक्स्ट पेंसिल की बात करूं या आपको स्केचिंग के लिए कहूं, तो आप आर्ट लाइन वाली पेंसिल यूज कर सकते हैं। यह पेंसिल बहुत ही सॉफ्ट होती है और चलने में बहुत ही डार्क है। इस पेंसिल में आप एक बेहतरीन ड्राइंग बना सकते हैं। यह भी आपको मार्केट में हर स्टेशनरी पे अवेलेबल हो जाएगी। ऐसे ही और पेंसिल भी है, जैसे कि ये चारकोल पेंसिल। इस पेंसिल को ड्राइंग में आसानी से यूज कर सकते हैं, लेकिन यह प्रोफेशनल स्टूडेंट के लिए और भी अच्छी हो सकती है। आप 10 रुपए में हर जगह हर मार्केट में इसको खरीद सकते हैं। और नेक्स्ट पेंसिल है ग्लास पेंसिल। यह पेंसिल बहुत ही शानदार पेंसिल है, बट मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हैं तभी आप इसका यूज करें, या फिर आर्टिस्ट हैं आप तभी यूज करें, क्योंकि यह पेंसिल बहुत ही सॉफ्ट आती है। इस पेंसिल को टूटने का बहुत ज्यादा चांस होता है, लेकिन बहुत जल्द मैं आप सबको इन सभी पेंसिलों का शानदार तरीके से यूज करना सिखा दूंगा। बस आप लगातार बने रहिए। अब है रबर। भाई ये है पेंसिल का पीछा नहीं छोड़ता, इसीलिए जहां पेंसिल वहां रबर। आप इसका ड्राइंग में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर आप स्केचिंग कर रहे हैं तो इस रबर का बिल्कुल भी यूज नहीं करें, बिल्कुल भी नहीं करें। अगर आप स्केचिंग करते समय अगर आपकी कोई त्रुटि हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्केचिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, आप इसका बिल्कुल भी यूज नहीं करें। हाँ, अगर आप फाइनल ड्राइंग बना रहे हैं तो आप इस रबर का यूज कर सकते हैं। तो आप सीखेंगे कि पेंसिल को शार्प कैसे करें। जी हाँ, अगर आप आर्टिस्ट बनने जा रहे हैं, आप ड्राइंग करने जा रहे हैं, तो पेंसिल को छीलना भी अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसके लिए अपन कटर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस पेंसिल की लीड बहुत मोटी है। अगर आप शॉर्पनर यूज करेंगे जो कि HB पेंसिल छीलने के काम आता है, अगर आप उससे यह पेंसिल छीलेंगे जिससे ड्राइंग बनाई जाती है, तो आप देखेंगे कि आप छीलने के बाद जो रिजल्ट पाएंगे वो ये होगा कि यह टूट जाती है। यानी यह मोटी होने की वजह से और सॉफ्ट होने की वजह से यह टूट जाती है, और पेंसिल अपन को जिस शेप में चाहिए वो भी नहीं मिल पाती। इसीलिए अपन कटर का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो सबसे पहले कटर चलाना सीखिए कि किस तरह से पेंसिल को शार्प करा जाता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो इसका यूज कम करें या किसी के सानिध्य में करें। तो सबसे पहले कटर को पकड़ना आना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत तरीके से पकड़ेंगे तो हो सकता है कि आप कट भी सकते हैं, आप चोटिल हो सकते हैं। और अगर आप पेंसिल छील रहे हैं, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि पेंसिल छीलते समय इस कटर को ऐसे सामने से प्रेशर के साथ चलाते हैं, सीधा चलाते हैं। उससे होता क्या है कि यह पेंसिल जो है इसकी जो नोक है यानी कि बहुत सॉफ्ट होती है, तो ये कट जाती है और टूट जाती है। इसीलिए अपन इसको ऐसे यूज नहीं करेंगे। जो सबसे अच्छा तरीका है यूज करने का वो है ऐसे, पेंसिल छीलते समय कटर को फ्रंट से राइट की तरफ खींचेंगे, और ये बिल्कुल हल्के हाथ से होना चाहिए। और ये इसी तरह से पेंसिल को राउंड राउंड करके आप धीरे धीरे आराम से इसको छील सकते हैं। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि एक बहुत ही शानदार पेंसिल जो है छील के सामने आ जाती है।
अपन को यह पेंसिल ऐसी क्यों चाहिए, कटर क्यों चलाना चाहिए, क्योंकि अब आर्टिस्ट को जो अगर ड्राइंग कर रहे हैं आप, तो एक सबसे पहले तो आपको दूर से पकड़ना होता है। और क्या होता है कि अपन को जो इसका सामने का जो नुकीला जो इसका ग्रेफाइट है, वो अपन को ग्रेफाइट लंबा चाहिए ताकि अपन आसानी से ड्राइंग ड्रॉ कर सके, या अपन शेडिंग देने में अपन को आसानी हो, अपन को दिक्कत नहीं आए, इसीलिए कटर का यूज करा जाता है। स्टार्टिंग में ज़्यादा खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, बस कुछ मटेरियल अपने पास होना चाहिए। फिर क्या, फिर तो अपन ही अपन। स्केचिंग करने के लिए जिस बोर्ड का आप यूज करेंगे वो है ड्राइंग बोर्ड। यह बोर्ड आपको मार्केट में कम से कम बजट में अवेलेबल हो जाएगा। इसकी कीमत लगभग 120 रुपए है। 120 रुपए में आप आसानी से इसको खरीद सकते हैं। अगर आप आउटडोर स्टडी कर रहे हैं या इंडोर कर रहे हैं तो आप इसको कहीं भी ले जा सकते हैं। यह बहुत ही लाइट वेट है और इस पे आप A4 या A3 सीट लगा के आराम से वर्क कर सकते हैं। आर्ट करने की दृष्टि से यह बहुत ही शानदार यूजेबल है। इसके अलावा जो ड्राइंग बोर्ड है वो है हाफ इंपीरियल ड्राइंग बोर्ड। इसको आप 350 तक मार्केट में आसानी से खरीद सकते हैं। यह चीड़ की लकड़ी से बना एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो आर्ट के लिए बहुत शानदार यूज हो सकता है। आप इस पे हाफ इंपीरियल सीट लगा के आराम से ड्राइंग पेंटिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज करा है, आप भी यूज कर सकते हैं। स्केचिंग के लिए स्टार्टिंग में जो आप सीट यूज करेंगे वो है 17 GSM वाली सीट। यह बिल्कुल वाइट है। इस सीट पे आप पेंसिल अगर चलाएंगे तो बहुत ही शानदार जो है ब्लैक दिखेगी। अगर आप स्केचिंग के लिए सिर्फ पेंसिल चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही शानदार जो है आउटपुट इसका निकल के आता है। आप एक बहुत शानदार क्वालिटी का स्केच प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारी स्केच बुक्स अवेलेबल हैं। आप आसानी से उनको खरीद सकते हैं और आर्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो यह थी स्टार्टिंग में बेसिक टूल्स की जानकारी जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। आप ये सामान फटाक से जुटा लीजिए, मैं जल्द आ रहा हूँ एक नया वीडियो लेके। फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मानव मैक्सिमम कितने कलर देख सकता है, तो उसका आंसर है लगभग मानव 6 लाख कलर देख सकता है। था ना इंटरेस्टिंग? ऐसे ही अपन लगातार नए नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस या स्टोरीज जानेंगे। बस आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए प्लस क्रिएटिव कुमार। और हाँ, अगर बनना है आर्टिस्ट, होना है शुमार, तो देखते रहिए प्लस क्रिएटिव कुमार। थैंक यू सो मच।